तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मायास क्लास एंटर के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। और जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू एपिसोड नंबर 3। इस वार्निंग में हमें दिखाया जाता है डिंग जॉन डायमेंशन का सीन, जहाँ पर हमें कुछ आवाजें आ रही होती हैं। और ये आवाजें किसकी होती हैं ये हमें अगले सीन में पता चलता है, जिधर एक क्रीचर हमारे यूजिन की दिल के ऊपर अटैक कर देता है। बट हमारा जो बंदा जिसने यूजिन का मजाक उड़ाया था, वो उसको फॉर्चुनेटली मार देता है। नेक्स्ट में यूजिन की टीम को दिखाया जाता है, जो कि उस क्रीचर को मार के आगे बढ़ रही होती है। तभी उनका दिल मास्टरूम से बोलता है, हमें सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रीचर्स कहीं से भी अपेयर हो रहे हैं और हमें नहीं पता है कहाँ से अटैक कर दें। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है बॉस, हम पहली बार तो नहीं आए हैं रेड पर, हम काफी बार आ चुके हैं। और फिर वो ये भी बोलता है कि यहाँ पर केवल डी रैंक के लेवल के ही छोटे मोटे टीचर्स हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये भी बोलता है कि जब डेंजॉन्स का अटैक हुआ था तो हम लोग इन लोगों को देखकर डर जाते थे, बट आज के समय में हम लोग इन लोगों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इनकी खत्म होने के बाद वहाँ पर एक स्टोन अपीयर होता है, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है। तो जो उसका दिल मास्टर होता है उसको खा देता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो उसके साथ में लड़का होता है वो उससे कहता है कि हाँ, माना कि एक डी ग्रेड का स्टोन है, बट ये हमें कुछ 1000 रुपए तो कमवा ही देगा। का हमारे यूजिन को चिल्लाकर बोलता है, वो या फ्रेंकी, माइनिंग का काम कैसा चल रहा है? तुझे पता है ना कि तू जितना भी माइन करेगा उसका 80% हम लोग कट कर लेंगे, ताकि मेरे पास तो केवल टुकड़े हैं। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि जो मॉन्स्टर्स ने हमारा स्टोन गिराया पहला अधिकार हमारा है, तो अगर तुम्हें खाली हाथ घर पे नहीं जाना है तो अच्छे से माइनिंग करो। यूजिन का फिर तो क्यों आता है, बट वो लड़का फिर भी नहीं रुकता। वो लड़का बोलता है कि अगर मैंने तुझे देख लिया कि तू कुछ ज्यादा टुकड़े चुरा रहा है तो तुझे नंगा करके मैं खंबे से बांध दूंगा। अरे यूजिन उन लोगों को गाली देता है और कहता है कि इन लोगों के लिए मैं केवल नौकर बनकर रह गया हूँ। यूजिन अपने आप को मॉडर्न की सेंट्रेला बोलता है। वो बोलता है कि जैसा कि बचपन से सेंट्रेला ऑर्फन थी, वैसे वो भी ऑर्फन है। बोलता है कि वो ऑर्फन होने के साथ साथ उसके छोटे भाई ने भी उसे अबैंडन कर दिया। तो पास का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमारा यूजिन हमें बताता है कि जैसे योहान की अवेकनिंग हुई उसने घर को छोड़ दिया। मैंने उसे रुकने की काफी ज्यादा कोशिश की, मैंने उससे कहा कि बाहर काफी ज्यादा खतरा है, बट लेकिन वो नहीं रुका। उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मुझे छोड़ दिया। इसके बाद मैंने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया और वो हंटर के अंदर रिक्रूट हो गया। उसके बाद उसने अपनी खुद की गिल्ड हाईऑन को बनाया और अच्छी तरह ताकतवर है कि उसके लेवल की कोई भी गिल्ड पूरे कंट्री साइड में नहीं है। उनका कोई भी राइवल नहीं है आज तक। किसे मैं और लोगों से पिछड़ खा गया, मैं पीछे छूटता गया, क्योंकि मेरी अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई थी। यूजिन में बताता है कि उसकी अवेकनिंग के लिए उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया और अपनी जितनी भी सेविंग्स थी एक ब्रोकर को दे दी, जिसने उसे कहा था कि उसकी अवेकनिंग में हेल्प करेगा। और फिर यूजिन में बताता है कि मैं उसकी छीन चुपड़ी बातों में आ गया और उसके झांसे से मैं फंस गया। उसने मुझसे ऐसा बोला था कि तुम एक ऐसे रैंक के भाई हो तो उसकी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से केयर करेगा और उसको हेल्प करेगा उसकी अवेकनिंग में। यूजिन बोलता है कि मुझे पता है कि उस बंदे ने मुझे धोखा दिया, बट एट द एंड उसी ने मेरी अवेकनिंग करवाई। ब्रोकर की आवाज आती है जो चिल्लाकर बोल रहा था, केवल है फ्रैंक, मैं तो सुना था कि तुम उस एस रैंक के बड़े भाई हो, बट तुम केवल एक एफ रैंक हंटर ही हो। पता में दिखाया जाता है कि जो कुछ लोग उधर खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं तो ये भी सुना है कि इसने अपने छोटे भाई से बहुत बार भीख मांगी है हाईऑन में भर्ती होने के लिए। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है कि ये केवल एक एफ रैंक हंटर ही है। जिसने उसको अवेकनिंग में हेल्प करी थी वो उस पर चिल्लाकर बोलता है कि केवल एफ रैंक, क्या मैंने इतना पैसा तुम पर इसलिए लगाया कि तुम मुझे एफ रैंक दे सको? मैं तो सुना था कि तुम हाईऑन के गिल्ड मास्टर के भाई हो, बट तुम पे इतना पैसा लगाने का कुछ फायदा नहीं हुआ। तुम्हें जितना भी पैसा है मुझे जल्द से जल्द वापस कर दो। तुम्हें यूजिन की आवाज आती है जो कहता है कि इन सब चीजों के बाद मुझे केवल प्रेस से गाने सुनने को मिली और एक बहुत बड़ा डेबिट। तो एक इंसान की आवाज आती है जो कहता है कि तुम ये फिर कर रहे हो। ये होता यूजिन का छोटा भाई योहान, जो उसे कह रहा है कि तुम मुझे कितनी बार मजबूर करोगे अपनी ये गंदगी साफ करने के लिए। उसका योहान बोलता है कि जैसा कि मुझे पता है कि तुम्हें कस्टोडियन का टाइटल मिला है, ये कस्टोडियन वही होते हैं जो एस रैंक हंटर को रेस करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि तुम मेरे कस्टोडियन नहीं हो, सो मुझे नीचे खींचना बंद करो। में दिखाया जाता है यूजिन को, जिसको 2 बॉडीगार्ड्स पीछे की ओर खींच रहे होते हैं, और वो बताता है कि जब मेरा पैर टूट गया था डिंग जॉन डायमेंशन के अंदर, तब मैं अपने छोटे भाई के पास गया था अब मदद के लिए, बट उसने मुझसे ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने डॉक्टर से दूंगा। ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा पैर टूट गया और तुम अब रेड पर नहीं जा पाओगे, जिन रेड्स को तुम झेल नहीं सकते।
उससे ये भी बोलता है कि तुम एक लो प्रोफाइल रैंकर हो तो प्लीज मुझे नीचे खींचना बंद करो अपनी तरह। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यूहान काफी ज्यादा कोल्ड है। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, इतना ज्यादा क्यों बदल गया, या मे बी वो हमेशा से ऐसा था, क्योंकि अभी हम उसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है तो मुझसे चेस्ट तो नहीं करूंगा। बट एक चीज है जो मुझे काफी ज्यादा बेकार रही उसके बारे में, जिस भाई ने उसको पढ़ाया लिखाया, अपनी स्टडीज छोड़ दी उसके लिए, और वो इतना ज्यादा सेल्फिश बन चुका आज के समय में कि वो अपने भाई को भी ध्यान नहीं दे रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट इस तरह के भाई किसी को भी ना मिले। ट्यूशन करके जाता है जो कह रहा होता है कि कोई शौक की बात नहीं है जिसने मुझे वन कर दिया। मुझे पता है कि मैं एक लो रैंक का हंटर हूँ और अपने छोटे भाई के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता हूँ, जिसको लोग पैरासाइट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि मैं छोटे भाई को पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। जैसे मेरे बारे में गलत भी नहीं है, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस काफी ज्यादा हंटर्स मारे जाते हैं डिंगॉन्स के अंदर। तुमको कैसे विश्वास होगा कि एक लो रैंक एफ रैंक का इतनी देर तक सर्वाइव कर पा रहा है। जिन्होंने बताता है कि मैं भी शायद सर्वाइव नहीं कर पाता अगर मेरे पास वो एक स्किल नहीं होती जिससे मैं दूसरों का फायदा उठा सकता हूँ। और ये कौन सी स्किल है वो हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद हमें यूजिन बताता है कि जो उसका टाइटल है वो कस्टोडियन का टाइटल है, और जब उसकी अवेकनिंग हुई थी तो उसको एक कस्टोडियन नाम की स्किल मिलेगी, जिसके थ्रू जो भी लोग उसके आसपास होंगे उन लोगों को अपनी कस्टडी में ले सकता है। और वो ये भी बताता है कि कुछ सालों से मैंने अपने भाई को भी अपने कस्टडी में ले रखा था, और उन लोगों के साथ भी जो लोग मेरे काफी ज्यादा करीब हैं। और इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे केवल एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, जिसके थ्रू ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है और मैं उनको अपनी कस्टडी में ले सकता हूँ। कस्टडी में आ जाते हैं तो मैं उनको कुछ छोटी मोटी मदद कर सकता हूँ, बस यही मेरा काम है एज ए कस्टोडियन। मैं बोलता है कि ऑफ कोर्स ये केवल छोटे मोटे स्किल से कोई भी एक एफ रैंकर सर्वाइव नहीं कर सकता डिंगॉन्स के अंदर। जो मेन सीक्रेट है मेरा सर्वाइव करने का, जब पूरी टीम वाइप आउट हो जाती है, वो ये नहीं है कि मैं दूर होता हूँ या मैं लकी होता हूँ, और इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कस्टोडियन के साथ एक बोनस स्किल भी है। उस स्किल की मदद से मैं हर बार बच जाता हूँ, भले चाहे पूरी टीम वाइप आउट हो जाए। और उस स्किल का नाम है कस्टोडियन टाइटल इफेक्ट। अंदर क्या होता है, जब भी कोई इंसान हमारे यूजिन की कस्टडी में होगा तो उसकी जो भी स्किल्स होंगी वो यूजिन के पास डबल इफेक्टिवनेस के साथ ट्रांसफर होंगी। और अभी ऐसा ही हो रहा होता है। यूजिन को एकदम से काफी ज्यादा पावर फील हो रही होती है, और उसने ये भी फील कर लिया होता है कि ये उसके ग्रैंड मास्टर की पावर है, नॉट ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। फिर बात ये हमारे यूजिन को कुछ रियलाइज होता है, वो शौक में हो जाता है, अपने हथियार को उधर ही छोड़कर भागने लगता है और कहता है कि ये तो केवल एक डी ग्रेड का डिंजॉन है। और फाइनल थैंक्स मेरी एक हिडन स्किल है जो मुझे हेल्प करती है दूसरों के स्टेट्स को यूज करने के लिए डबल इफेक्टिवनेस के साथ, जो मेरे कस्टडीज के अंदर होते हैं, जो मेरी कस्टडी के अंदर होते हैं, बट ये केवल टेम्परेरी है। इसके बाद हमें एक एग्जांपल से यूजिन की स्किल को समझाया जाता है। अगर कोई बंदा 100 की स्पीड से भाग रहा है तो हमारा यूजिन 200 से भाग सकता है। अगर कोई बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारा यूजिन है उसके स्टैट्स की डबल से फाइट कर सकता है। मीन्स अगर उसकी स्ट्रेंथ 1x है तो हमारा यूजिन 2x स्ट्रेंथ से फाइट कर सकता है। और यूजिन ये भी कहता है मैं काफी थैंकफुल हूँ कि मेरे पास ये स्किल है, इसने मेरी काफी ज्यादा बार जान बचाई है। बट इसके पीछे काला सच ये भी है कि स्किल जब ही एक्टिवेट होती है जब जो लोग मेरे कस्टडी के अंदर हों, और तो कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी ग्रैंड मास्टर का चेहरा, जिसके ऊपर एक रेड साइन क्रॉस का बना होता है। और उसके बाद जब हमारा यूजिन आगे बढ़ता है तो उसे काफी ज्यादा खून डला हुआ मिलता है, और जब वो देखता है तो उसके ग्रैंड मास्टर मर चुके होते हैं। और इस स्किल का ये काफी ज्यादा काला डार्क सच है। अगर आप लोगों को किसी की पावर को यूज करना है डबल स्टेट्स पे तो वो पर्सन आपकी कस्टडी में होना चाहिए और वो मर चुका होना चाहिए। और यूजिन ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने ग्रैंड मास्टर की बॉडी को देखकर एक कुछ देर के लिए वहां पर फ्रीज भी हो जाता है। आवाज आती है हेल्प हेल्प, और जब वो ऊपर मुड़कर देखता है तो ड्रैगन के मुंह के अंदर होता है वही बंदा जो उसे काफी ज्यादा बुरी करता है। और वो भी ये कह रहा होता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि डी रैंक के डिंजॉन के अंदर इतने खतरनाक क्रीचर्स हैं, इतने खतरनाक ड्रैगन्स इधर हो ही नहीं सकते। और वो ये भी कहता है ये सब कुछ यूजिन की वजह से हुआ, एक एफ रैंकर जो कि हर एक चीज के ऊपर जिंक्स लगा देता है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। और फिर वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है जिनका नाम है रोचिकास, पर इनको द ड्रैगन किंग ऑफ बैनम एंड कर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनको आज तक कोई भी नहीं मार पाया। ये टियर 1 ड्रैगन है जो कि आज तक अनडिफीटेबल है। उसके बाद हमारा यूजिन बोलता है कि ये इतने खतरनाक मॉन्स्टर एक डी रैंक डिंजॉन के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं,
तो इसी दादा हमारा एपिसोड नंबर 3 होता है खत्म। हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। और जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 12 को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।